नफीस ने भी कहा हम विकास विरोधी नहीं है, कहे ना, लेकिन उनके जो आका हैं वो भी पैसा वहीं से लेते हैं। ये तो जनता का दबाव में नफीस और दुर्गा वहाँ बोल रहे हैं। मौजूद है वीरेंद्र जी, एक सवाल आपसे कि दिनेश लाल यादव और निरहुआ से इतनी नफरत क्यों? और उनकी जो वीडियो है वो हम जिला प्रशासन को देंगे कि इनकी जो है सांसदी खत्म की जाए। ये हेट स्पीच कर रहे हैं, ये सांसद रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। दिनेश लाल यादव आपके एक बयान पे बहुत आपके मुद्दा उठा था कि निरहुआ दलाल है, किस एंगल? लेकिन जिस दिन ये जांच हो जाएगी कि डकैत और लुटेरा है तो उसकी सांसदी और विधायकी खत्म होगी। भाई आप लालगंज और आजमगढ़ की सांसद हैं और नहीं उठाएंगे तो वहीं रहिएगा दिल्ली। नमस्कार, एक बार फिर आप न्यूज़ 9 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं इस वक्त आजमगढ़ के उस एरिया में जिस एरिया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए चिन्हित किया गया है, यानी खिरिया का बाग। और आज धरने को 60वां दिन हो गया है और आज मेरे हिसाब से दफ्ती यात्रा निकलने वाली है। जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है तब से हमारे बाजू में जिस दो नेताओं को देख रहे हैं, इनका नाम वीरेंद्र यादव है और इन भाई साहब का नाम राजीव यादव है। धरना प्रदर्शन को काफ़ी बल दे रहे हैं और इनकी भी कोशिश है कि लोगों की ज़मीन न जाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने या ना बने। हमारे साथ वीरेंद्र जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, एक सवाल आपसे कि दिनेश लाल यादव और निरहुआ से इतनी नफरत क्यों? देखिए, हम तो मोहब्बत करते हैं, हम नफरत किसी से करते नहीं है, पहली चीज। और निरहुआ जैसा व्यक्ति जिस तरह की उल जुलूल बात कर रहा है, हमने एसएसपी महोदय से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। 13 तारीख को हम लोगों का बयान दर्ज होगा और उनकी जो वीडियो है वो हम जिला प्रशासन को देंगे कि इनकी जो है सांसदी खत्म की जाए। ये हेट स्पीच कर रहे हैं, ये सांसद रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। और अगर जो है मुकदमा करके हम लोग उसको सुनवाई की मांग करेंगे अदालत में। तो अभी तो ये चल रहा है, जो आदमी को संसदीय परंपरा का ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में क्या कहा जाए, उससे नफरत कैसी? हम लोग दिनेश लाल यादव आपके एक बयान पे बहुत आपके मुद्दा उठा था कि निरहुआ दलाल है, किस एंगल से? देखिए, दलाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका पूरा परिवार जो है जमीन की दलाली करता है, खरीदता बेचता। कारपोरेट वो जो है बिल्डिंग बनाते हैं, वो जो है उनके परिवार के लोग जो है कोलोनाइजरी का काम करते हैं। तो ये जमीन के दलाल तो है ही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है कि आप भाई हम करें चुनाव तो किसी को भी लड़ने का अधिकार है, डकैत को भी लड़ने का अधिकार है, अगर जो है लुटेरे को भी है। लेकिन जिस दिन ये जांच हो जाएगी कि डकैत और लुटेरा है तो उसकी सांसदी और विधायकी खत्म होगी। अच्छा, दिनेश लाल यादव को हर बार नचनिया शब्दों से नवाजा जाता है, ये कहाँ तक? देखिए कौन लोग उनको किस शब्द से नवाजते हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता क्योंकि मैं भगत सिंह अंबेडकर की लाइन का आदमी हूँ। तो मैं इस सब बात नहीं करता, इस तरह का मैं कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर सांसद गैर संसदीय बात कह रहे हैं तो गांव की महिलाओं में, नौजवानों में गुस्सा हो सकता है। वो भी भाई वो नाचने का काम करते हैं, तमाम उनके गाने नाचते हुए बने हैं। तो महिलाएं भाई उनका गाना देखती हैं तो नचनिया न कहेंगी। धरने को 60 दिन हो गया, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली अभी तक आपने? देखिए पत्रकार महोदय, मुझे लगता है उनसे आप सवाल करो। आप हमसे उल्टा हमसे क्यों पूछते हैं? आप लोगों को इन सांसदों से पूछना चाहिए। हमने तो ऐलान किया है, तो कहते हैं कि देखिए हमने ऐलान किया है कि सांसद महोदय, अभी जो संगीता आजाद जी हैं, कल शाम को रात मेरी बात हुई उनसे हमने कहा कि मैडम ये खिरिया बाग का आंदोलन आप उठाइए, आप लालगंज और आजमगढ़ की सांसद हैं और नहीं उठाएंगे तो वहीं रहिएगा दिल्ली, लौट के मत आइएगा, नहीं तो इस एक्सप्रेसवे पे गाड़ी आपकी हम बॉर्डर पर रोक लेंगे। और उनकी मजबूरी है कि उनको उठाना है और नहीं उठाएंगे तो लालगंज में घुसने नहीं देंगे उनको। जहाँ तक हमारे पूछने का सवाल है मीडिया के, तो मीडिया के कैमरे पे तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बने। नहीं, अभी हम आपने देखा हमने दबाव बनाया, विधायकों की हिम्मत नहीं थी कि न उठाएं, सवाल उठाना विधानसभा में। और जब माननीय स्पीकर साहब ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि आप जवाब दो, तो मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं है, मैं डीएम से रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ। तो सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। डीएम साहब जो गुमराह कर रहे हैं, मतलब वार्ता का टाइम दिए थे 5:30 बजे। 5:30 बजे कौन महिला साथी जो है जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 6 बजे के बाद कोई भी अधिकारी किसी महिला से वार्ता नहीं कर सकता। क्या यहाँ के अधिकारी मनबड़ हो गए हैं, काम नहीं कर रहे? देखिए यहाँ के अधिकारी, मैं क्यों कहूँ मनबड़ है, मैं उनके तरीके पर सवाल उठा रहा हूँ कि इनका ये जो तरीका है वो बेहद गलत है, बेहद निंदनीय है। आप बताइए कि अगर यहाँ के डीएम बहुत अच्छे हैं, एसपी बहुत अच्छे हैं,
तो जो यहाँ महिलाओं के साथ मारपीट की गई रात में, उसका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? जांच सूचक उनको गाली दी गई, उनका SC/ST का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? और वो दरोगा ऐसे ही घूम रहा है, वो दरोगा ऐसे घूम रहा है, उसको घूमने की छूट किसने दे रखी है? हम उनके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे, इन महिलाओं की तरफ से हम लोग मुकदमा करेंगे, किसान मुकदमा करेगा, और ऐसे लोगों को बेनकाब होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पुलिस है तो गुंडे ही करेंगे, कानून उनके लिए भी है। जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हो सकता है वो थाना अध्यक्ष और SSP महोदय के खिलाफ भी दर्ज हो सकता है। कानून के दायरे में वो भी रहे और हम भी रहें। दफ्ती मार्च आज निकलने वाला है, क्या क्या संदेश? देखिए, दफ्ती मार्च भी निकल रहा है, निकल गया, निकलने वाला नहीं निकल गया। आज हम छात्र युवा किसान पंचायत करेंगे और इस पंचायत का प्रस्ताव यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को, गवर्नर को ये प्रस्ताव हम भेजेंगे कि भैया हम लोग जो है यहाँ जो है एयरपोर्ट नहीं चाहते, और एयरपोर्ट से कोई विकास नहीं होता है। जो लोग विकास की बात करते हैं वो हमको लगता है कि पगलाए हुए विकास की बात करते हैं। यार 8 साल में एक तो अस्पताल कहीं बना? मोदी जी है 8 साल से ना, कहीं PSC CSC महिला डॉक्टर है? आप लोग करने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम नियुक्ति मना कर दिए हैं कि विकास की बात नहीं, विकास कैसे होगा? डॉक्टर है अस्पताल में, दवाई है, कुत्ता काट लेता है भाई साहब, दवा नहीं है। अब विकास की कौन सा विकास? यार विकास होता क्या? आजमगढ़ को गोरखपुर से रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। नहीं, हम कह रहे हैं 50 करोड़ का योजना लेकर के आए हैं। नहीं, किसके लिए? रेल तो आप बेच रहे नहीं, आजमगढ़ रेल तो आप बेच रहे हो, जमीन हमारी, पटरी हमारी, और पैसा कमाएगा अडानी अंबानी। ये अडानी अंबानी के नौकर हैं, ये नौकर विकास करेंगे? ये विकास इसका कर रहे हैं। आप बताइए कि अमित शाह का लड़का जैसा कौन सा क्रिकेटर है, BCCI का चेयरमैन है, कौन सी योग्यता रखता है? अगर उनको विकास करना होता, किसी गांव का नौजवान जो क्रिकेट खेलता है उसको आप बनाए होते BCCI का चेयरमैन, उसको चेयरमैन BCCI का बनाते। तो क्या वीरेंद्र यादव मानते हैं कि भाजपा केवल पूंजीपतियों की सरकार है? भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, और विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग भी पूंजीपतियों के रास्ते पे चल रहे हैं। आप बताओ, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये बहुत बड़ी बात आपने हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये पैसा चुनाव में कहाँ से लाते हैं लड़ने के लिए? ये इसका जवाब दे दें कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये लाखों रुपया कहाँ से ले आते हैं? कहते हैं पार्टी चंदा देती है। नहीं, कौन चंदा देता है उनको? कोई किसान मजदूर के यहाँ जाता है 10 रुपया मांगने? ये कारपोरेटरों से पैसा लेते हैं और ये कारपोरेटरों की नीतियां बनाते हैं। बताइए, यही अगर सवाल ही है कि जब धान बोया गया 400 रुपया बोरी सुपर था, आज सुपर 620 रुपया हो गया। जो घास जलाने वाली दवाई 400 की थी वो आज 700 की हो गई 6 महीने में। यार 1.5 2 गुना आपने दाम बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा के आपने खेती महंगा कर दिया। कौन सा विकास आप कर रहे हो? विपक्ष के सवाल पे एक बात बताइए, दुर्गा यादव और नफीस अहमद हाल ही में भी विधानसभा में सवाल उठाए थे इस मामले को लेकर। देखिए, नफीस ने भी कहा हम विकास विरोधी नहीं है, कहे ना, लेकिन उनके जो आका हैं वो भी पैसा वहीं से लेते हैं। ये तो जनता का दबाव में नफीस और दुर्गा वहां बोल रहे हैं, ये जान रहे हैं कि ये जनता हमको आजमगढ़ में नहीं घुसने देगी। आजमगढ़ की क्रांतिकारी विरासत है, यहाँ लड़ने वाले लोग पैदा हुए हैं, तो इस क्रांतिकारी विरासत के डर से ये विधायकों को बोलना है। और आपको न्यूज आएगी परसों, देखिएगा, कई सांसद जो है विपक्ष के, उनकी मजबूरी है पार्लियामेंट में उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो हम लोग उनको भी घेरेंगे, उनके घर में ताला बंद करेंगे। तो ये हमारे साथ वीरेंद्र यादव थे और साफ तौर पे इस मामले को लेकर के अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे राकेश थी, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।